प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग मत्ती 16 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग आज परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। और यहाँ पर फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे कहते हैं, उनको परखने के लिए कहते हैं, हमें कोई चिन्ह को दिखा, स्वर्ग का कोई ऐसा चिन्ह को दिखा जिसे हम देखकर जान सके कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। परंतु यीशु मसीह कहता है इस प्रकार से, और उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। और तुम आकाश के लक्षण को देख करके उसका भेद बता सकते हो, परंतु समय और चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते हो। इस बुरे युग और बेबिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और यहाँ यीशु मसीह उनसे क्रोधित हो रहा है, उनसे कह रहा है, तुम आकाश के चिन्हों को देखते हो, उनको देखकर तुम बताते हो आज मौसम कैसा रहेगा, आज आंधी आएगी, आज धूप अच्छा रहेगा, आज तूफान आएगा, तुम सब कुछ बता सकते हो, परंतु क्या समय को और इन कालों को देखकर तुम नहीं जान रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और यीशु मसीह कहता है आज भी लोग यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो इसी प्रकार से फरीसी और सदूकी के जैसा चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं। ये फरीसी और सदूकी तो चिन्ह और चमत्कार को देख रहे थे। आज सारा संसार भी यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है करके आज भी वो चिन्ह को ढूंढ रहे हैं। आज लोग जाते हैं और कहते हैं अगर ये चंगा कर देगा तो मैं मान लूंगा कि ये सच्चा परमेश्वर है। आज लोग यीशु मसीह के पास तो इसीलिए आ रहे हैं कि उसको कुछ मिल जाए संसार की वस्तुओं को, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन को बचाने के लिए आया, आपके जीवन का उद्धार करने के लिए आया। लेकिन आज भी लोग इन्हीं फरीसी इन्हीं सदूकी के जैसा यीशु मसीह को परख रहे हैं और ये यीशु के दिल को दुख पहुंचाता है। आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार से प्रार्थना करते, प्रभु अगर तू इस बात को मेरे लिए पूरा कर देगा तो मैं मान लूंगा कि तू मेरा प्रभु है। ना सिर्फ मैं अन्य जातियों की बात कर रही हूं, परंतु आज परमेश्वर के लोग ऐसा प्रभु को परख रहे हैं, ऐसा जांच कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास भी शैतान ऐसे ही परखने के लिए आया। उसको भूख लगा था, उसको आवश्यकता था, उसको जरूरत था, क्योंकि वो 40 दिन और रात उपवास था और उसको भूख लग रहा था और उसको भोजन की अत्यंत आवश्यकता थी। और शैतान आता और कहता है कि अगर तू इस पत्थर से भी कहेगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती है और आपको शैतान ऐसा कहता है अगर परमेश्वर तेरी ये बात को पूरी करेगा तो वो सच्चा परमेश्वर नहीं। आज लोग परमेश्वर को ऐसे ही परख रहे हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है योना के चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस युग के लोग बुरे और व्यभिचारी हैं। और ऐसे ही थोमा भी कह रहा था अगर मैं उसके हाथों में उस छेद पर जहां कील छेदा गया तो उसकी उंगली ना डालूं अपने हाथ को, बोलता है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु के पास आए हैं, उसके निकटता में आए हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। वो आपका त्राण करता है, वो आपका उद्धार करता है। आप चिन्ह को ना देखे सिर्फ, परंतु आप प्रभु से प्यार करना प्रारंभ करें। जब आप प्यार करेंगे आपके जीवन के सारे बंधन टूटते जाएंगे। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे प्रभु का दिल आपके लिए भर आएगा। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा को देने से भी नहीं मुकरा। और परमेश्वर तो देखना चाहता था अब्राहम से, मैं तो इनसे प्यार करता हूं मनुष्य जाति से, मैंने इनके लिए एक योजना को बनाया अपने बेटे यीशु मसीह को देने के लिए। क्या ये मनुष्य मुझसे प्यार करते हैं क्या? और अब्राहम परमेश्वर से इस प्रकार से प्रेम किया कि उसने अपना बेटा को बलिदान करने से भी नहीं रुका। तब परमेश्वर ने देखा जब एक मनुष्य जिसके लिए मैं अपना इकलौता बेटा को देने जा रहा, जब मनुष्य मुझसे ऐसा प्यार कर सकता है तो मैं क्यों कर उनके लिए अपना इकलौता बेटा ना दूं। और परमेश्वर देखना चाहता था जिस मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन किया, जिस मनुष्य ने मेरी आज्ञा को तोड़ा, वो मनुष्य मुझसे कितना प्यार करता है। आज परमेश्वर अपना इकलौता बेटा को दिया, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, वह धुलोक पर उतरा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हाँ, जिस प्रकार से योना के बारे में लिखा जा रहा है कि योना के चिन्ह को छोड़ कोई चिन्ह नहीं जगा। योना मछली के पेट में हम देखते 3 दिन और 3 रात उसके अंदर रहता है, और उस अंधेरे स्थान में, वो गंध और दुर्गंध के स्थान में, उस दीवारों से लिपटा हुआ स्थान में जहां उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे घुटन के स्थान में योना था।
और परमेश्वर का वचन योना 2:2 में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली, अधोलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा स्थान है जो अंधेरे का स्थान है, अधोलोक, और ऐसे स्थान पर यीशु मसीह हमारे लिए उतर गया। और जब उतरा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहला पत्रस में कहता है, वो वहां पर जा करके उन आत्माओं को प्रचार किया, उन कैदी आत्माओं को जो अधोलोक में फंसी हुई थी, जो अंधकार में फंसी हुई थी, जो मृत्यु की दशा में चले गए थे, मृत्यु के बाद वो उस स्थान में फंसे हुए थे और उनको लग रहा था बस यही हमारा भाग है, हम मर करके स्थान में अधोलोक में उतर गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। परंतु यीशु मसीह मरा और परमेश्वर का वचन कहता है वो अधोलोक में उतर गया। और पहला पत्रस, अगर हम लोग उसका 3 अध्याय और उसका 19 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी थी। किस बीते समय में? ये नूह के समय में की बात है, जब नूह जहाज बनाकर प्रचार कर रहा था। नूह बता रहा था उस समय वर्षा नहीं थी पृथ्वी में, और जहाज बनाकर नूह प्रचार कर रहा था, इस बात को प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर बड़े जल प्रलय से मारने वाला है। परंतु उन्होंने उस प्रचार का अविश्वास किया मेरे प्रियो, और जब अविश्वास किया, महाजल प्रलय आया और बहुत सारी आत्माएं क्या की, मारी गई। परंतु परमेश्वर दयालु परमेश्वर, उसने अपना इकलौता बेटा दिया, उसने ना सिर्फ इस पृथ्वी पर प्रचार किया, ना सिर्फ इस पृथ्वी पर उद्धार का संदेश दिया, परंतु वह अधोलोक में उतर गया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी थी। वो जाकर कहने लगा, मैं तुम्हारा उद्धार करता, मैं तुम्हारा बचाने वाला, और पर मैं तुमको इस जगह से निकाल सकता हूं करके वो वहां प्रचार किया। और जब उसने वहां प्रचार किया, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय बहुत सारे पवित्रों की आत्मा, हम देखते हैं जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, जब उसका प्राण उसने त्यागा, भूमियां धड़क गई और बहुत सारे मुर्दे भी उस समय जी उठे। मेरे प्रिय, यीशु प्रचार कर रहा था, मैं तुमको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह गया उनका छुटकारा बनकर, यीशु मसीह आपके जीवन का छुटकारा बनकर आया। हो सकता है आप अपने जीवन में अधोलोक के जैसा जीवन को देख रहे हैं, और दाऊद इस प्रकार से कहता है भजन संहिता में कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को तू सड़ने देगा। और ये बातें तो होनहार ने, यानी दाऊद ने पहले से जो बातें होने वाली उसकी भविष्यवाणी की, और दाऊद तो मर गया, सड़ गया, परंतु परमेश्वर ने उन मृतकों को, उन अधोलोक में पड़े हुओं को भी क्या किया, जिला उठाया। मेरे प्रिय, हो सकता है हम भी अधोलोक के जैसा स्थान का अनुभव कर रहे, हम भी अंधेरे का स्थान को अनुभव कर रहे, हम भी सड़ाहट के जैसा स्थान का अनुभव कर रहे, हम भी अपने जीवन में निराशा, घोर निराशा के स्थान का अनुभव कर रहे, परंतु यीशु मसीह आपका छुटकारा बनकर आया। आप उस पर विश्वास करें, आप उसकी परीक्षा ना ले। और यीशु मसीह कहता है इस बुरे युग के लोग सिर्फ चिन्ह को देखते, चमत्कार को ढूंढते हैं, परंतु उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर की योजना पर। और जब आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, वो अंधकार आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपका छुटकारा बनकर आया, यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बनकर आया, यीशु मसीह आपको जीवन को देने आया। और इसलिए उसका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:18 में, मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवित हूं। यीशु मसीह मरा और वो कहता है अब मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु कहता है आज मेरे पास है। तुमको कोई अधोलोक, कोई अंधकार, कोई दासवता, कोई शैतान की युक्ति तुमको बांध कर अधोलोक में नहीं रख सकती, तुमको दुष्टता की योजना में बांध कर नहीं रख सकती, क्योंकि यीशु कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हो सकता है आप अपने जीवन में मृत्यु का अनुभव करें, हो सकता है आप अपने जीवन में अधोलोक के जैसा आप जीवन को महसूस करें। आपको लग रहा है घोर अंधकार है, आपको लग रहा है चारों तरफ सिर्फ मृत्यु का शोर है, आपको लग रहा है सिर्फ बीमारियों का शोर है, आपको लग रहा है कर्ज का शोर है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अन्याय से बनाए गए जुए को तुम तोड़ना। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमारे जीवन में अन्याय के जुए को डालता है। हम जिस बोझ को हमें उठाना नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारा उद्धार किया, परंतु अन्याय का जुआ हमारे ऊपर लादता है, परंतु यीशु के नाम से वो अन्याय का जुआ क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। मेरे प्रियो,
यीशु के ऊपर भी अन्याय का जुआ डाला गया। यीशु जो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का पुत्र था, उसको जब मृत्यु के वश में डाल दिया गया, उसको जब अधोलोक में डाल दिया गया, वहां स्वर्ग पर एक बड़ी लड़ाई हुई मेरे प्रियो। और वहां पर परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरे इकलौते बेटे को जो निर्दोष था, निष्कलंक था, तुमने उसे मृत्यु के वश में क्यों डाल दिया? तुम्हें उसे क्यों कैद कर लिया अधोलोक में? उसको वहां पर कैद करने के लिए कोई वजह नहीं थी। और इस कारण वहां पर परमेश्वर जो न्याय परमेश्वर, बिना न्याय के वो शैतान को वहां आसमान से, स्वर्गों से उसको नहीं निकाल सकता था। और वो जो बार बार जाता था परमेश्वर के सामने और उसके बेटों की चुगली करता था, उनकी शैतान उनके पुत्रों के ऊपर दोष लगाता था। जैसे हम देखते अय्यूब के समय वो जाता था, बोलता है क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरी सेवा करता है, ऐसे वो दोष लगाता था। परंतु परमेश्वर अपने बच्चों की बुराई कब तक सुन सकता था? परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में कब तक बुरा सुनता? परंतु जिस पल उसका बेटा को मृत्यु ने निगला, उसी वक्त परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरे बेटे यीशु को क्यों कर मृत्यु, तुमने इस पर कब्जा किया। और मेरे यीशु ने उस मृत्यु से लड़ा और उसने मृत्यु को हराकर हमें जीवन दे दिया। और यीशु ने मृत्यु को हरा दिया और उसने जय को प्राप्त किया। और कहता है अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और स्वर्ग में एक लड़ाई हुई और वहां से, उस स्वर्ग से वहां शैतान और उसके दूतों को नीचे गिरा दिया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमको 12 अध्याय में मिलता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और फिर स्वर्ग में बड़ी लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने के लिए निकले। अजगर और उसके दूत उनसे लड़े परंतु प्रबल नहीं हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह ना रही। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलता है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और मेमने के लहू के कारण, उसके गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। और उसने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि उसने मृत्यु को सह ली। और जब वो मृत्यु के बस में यीशु मसीह उतरा, और तब वहां पर परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर, उसने कहा, तुम मेरे बेटे को मृत्यु के बस में क्यों लेकर गए? तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी था। यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर पिता की आज्ञा मानकर स्वर्ग के सुख को छोड़कर उसने मनुष्य की समानता में बना। एक मनुष्य जिसने पाप किया, एक मनुष्य जिसने गलती की, और पूरी जाति मानव जाति पाप में, परंतु एक मनुष्य आज्ञाकारी बनकर हमें मृत्यु के बस से छुड़ा लिया। और उस लड़ाई में मेमने के लहू के कारण, उसके वचन के कारण वो उस पर जीवंत हुए। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना, परंतु उसने मृत्यु को सह ली। यीशु ने मृत्यु को सहकर मृत्यु को उसने हरा दिया। और इसलिए वो कहता है, अधोलोक और मृत्यु लोक की कुंजियां अब मेरे पास है। अब ये बीमारी, ये दासवत्ता, ये गुलामी तुमको अपने कब्जे में नहीं रख सकती। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यीशु ने कहा, पतरस तू तो पत्थर है और मैं तुझ पर एक अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक और मृत्यु लोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। ये कलीसिया का अधिकार है मेरे प्रियो, ये कलीसिया की सामर्थ है मेरे प्रियो। आप अपने अधिकार को समझे। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया, और जब पवित्र आत्मा आया, पतरस खड़ा हुआ, और वो जो अनपढ़ था, वो जो कुछ नहीं जानता था, उसने परमेश्वर के वचन को बताया, और लोगों ने उस उद्धार की योजना को क्या क्या स्वीकार किया। और 3000 लोग वहां पर उन बंधनों से छूटे, पाप और गुलामी के बंधनों से छूटे, और उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। उन्होंने पापों की क्षमा को पाया। उसने अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मेरे प्रियो, इस युग के लोग, यीशु मसीह कहता है, बुरे हैं, बेविचारी हैं, वो चिन्ह को ढूंढते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मनुष्य रूप धारण किया, वो हमारे लिए आज्ञाकारी बना, उसने क्रूस का मृत्यु को सह लिया, और वो अधोलोक में गया, और उसने शैतान को हाथों से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को छीन लिया। अब वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम मसीह की देह में एक हो जाए, ताकि
वो शैतान है जो हमारे पांव की पीढ़ी बन जाए, और इसलिए कहता है शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को शीघ्र कुचला देगा। ये प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करना चाहती है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब हम उसके उद्धार की योजना में शामिल होते हैं, जब हम उसके पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे अद्भुत कार्य को करता है। और वो कहता है तुम इस बुरे युग के जैसे लोगों के जैसा मत होना, बेविचारी लोगों के जैसा मत होना। वो तो चिन्ह ढूंढते, वो चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह यही करने के लिए इस समय में जो हम देखते हैं हमारे लिए आया था, और उसने उद्धार का सुसमाचार हमें दिया। और इतने वर्षों में आज लोग सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे, परंतु वो परमेश्वर की योजना को नहीं जान रहे। मैं आपको परमेश्वर के सुधार की योजना में शामिल होने के बारे में बता रही हूँ। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? क्या आप उसके बेटे यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करेंगे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर प्यारे यीशु, और मुझको अपने राज्य में स्वीकार कर पिता। आप जब ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन को स्वीकार करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके निकट आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन जो प्रतिदिन इन वचन की सेवकाई को सुनते, प्रभु जी हम एक एक के जीवन के लिए यीशु नासरी के नाम से हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। प्रभु जी अंधकार के सारे बॉन्डेज, हाँ पिता परमेश्वर, अन्याय से बनाए जितने जुए परमेश्वर, हाँ पिता इनकी जीवन पर शत्रु ने लाद कर रखा, उन जुओं को मैं आज तोड़ देती हूँ। अंधकार की कोई युक्ति, कोई योजना यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जो कार्य करिए आज टूट नहीं पाए। खुदावन परमेश्वर उनके कार्य पर बरकत को दे। हर प्रकार का अंधकार का कार्य यीशु के नाम से तुम निकलो, इनके परिवारों को छोड़ो। मसीह यीशु में ये जयवंत किए गए, मसीह यीशु के लहू से ये मोल लिए गए। हम यीशु के लहू की सी घड़ी इनके जीवन के लिए परमेश्वर अंगीकार करते, हम इनके जीवन के लिए प्रभु हम घोषणा करते हैं व्यूअर्स के लिए। ऐ खुदा इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके जवान बेटे और बेटियां यीशु आपके लहू के द्वारा आजाद किए जा रहे। हर अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे, हर प्रकार के संकलें तोड़ी जा रही है, हर प्रकार की दुष्टता के कार्य जलाए जा रहे। तंत्र मंत्र जादू टोना ओ पिता पुरखौते के श्राप के बंधन आज इन बच्चों के जीवन से, इनके परिवारों से हम खत्म करते हैं, हम खत्म करते हैं यीशु के नाम से। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से इनका परिवार आजाद हो। जो अंधकार में जो स्त्रियां जा रही है प्रभु जी, हाँ पिता जो गर्भ में परमेश्वर मिसकैरेज बार बार हो रहा है, उस अंधकार के कार्य को, उस अन्याय के जुए को मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से तोड़ती हूँ। खुदावन परमेश्वर जितनी गर्भवती महिलाएं हैं यीशु के नाम से नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। खुदा हम ब्लेस करते हैं एक बेटियों को, उनके गर्भ के फल को हम पिता परमेश्वर ब्लेस करते हैं। खुदा प्रभु जी ऐ खुदावन परमेश्वर पिता माँ और बच्चे को अपने लहू में ढांपे। ऐ खुदा जितने निराशा में, बेरोजगारी के बंधन में, आज तमाम बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां टूटे और ये बच्चे अपने जीवन में आपके विजय को देखे। हम इस बात की घोषणा करते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर जिन बेटे बेटियों का विवाह में रुकावट है, आज हम सारी रुकावटों को यीशु के नाम से तोड़ते। ऐ खुदावन परमेश्वर जिस प्रकार से खुदावन परमेश्वर पिता हाँ पिता आप पर प्रभु, हाँ पिता पुनरुत्थित हुए, आप जी उठे, आज वैसे खुदा इनके जीवन के तमाम मरी हुई अवस्था से, तमाम बुरे विचारों से आज यीशु के नाम से ये जी उठने पाए। और रिबांदा खाला इनके विचार जी उठने पाए, इनके गलत विचारों पिता परमेश्वर जो पुराने मरे हुए विचार हैं आज खत्म होने पाए। यीशु के नाम से पुराने विचार, पुरानी मानसिकता खत्म हो, पुराने परमेश्वर घात, पुराने घाव आज खत्म हो, पुराने परमेश्वर जितने चोट इनके हृदय से खत्म हो, इन बेटे बेटियों का हृदय हाँ पिता झील किया जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता उनके जीवन में बहा लिया खुदावन यीशु के नाम से। योग्य जीवन साथी इनको जीवन में आने पाए, आपकी महिमा का ये कारण होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों को, आपके हाँ पिता संतानों को ब्लेस करते हैं। बुजुर्ग माता पिता को हर प्रकार के अंधकार की युक्तियों से प्रभु बचा कर रखे, आपके पवित्र लहू में हम ढांपते हैं। हर प्रकार की बीमारी के जुए को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं। हर प्रकार की किडनी की बीमारी को हम यीशु के नाम से इनके जुए को तोड़ते हैं। हर प्रकार के परमेश्वर शरीर के अवयव को खराब करने के लिए
दुष्ट जो कार्य करता है हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। जय छुटकारे को देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।